क्या हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं आ गई माँ दुर्गा। और फिर जो हुआ वो आपके भी होश उड़ा देगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग नवरात्रि के उपलक्ष्य में कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आज की यह सत्य चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है श्रीनगर में रहने वाले विनोद जी श्रीवास्तव ने। विनोद जी ने हमें बताया कि वे माता रानी के बड़े ही भक्त हैं। चूंकि श्रीनगर से वैष्णो देवी धाम बहुत ही पास है तो वे हर साल वहां जाया करते हैं और माता के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी भी बड़ी खुशहाल है। विनोद जी ने हमें बताया एक समय नवरात्रि का दौर चल रहा था। हर साल की तरह इस साल भी मैंने अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी धाम जाने की योजना बनाई। अगले दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी जाने के लिए बस के माध्यम से रवाना हो गया। परंतु मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था माता आज अपने भक्त की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली है। दरअसल जब हमने बस के माध्यम से आधा सफर तय कर लिया था तब एक पहाड़ी इलाके में कुछ समय के लिए हमने हमारी बस रोकी। उस समय बस कंडक्टर ने हम सभी को सावधान कर दिया था कि इस इलाके में बहुत सारे शेर घूमते हैं, कोई भी बाहर अकेले नहीं जाएगा। परंतु उसकी बात को इग्नोर करके मैं टॉयलेट करने के लिए बाहर चला गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे पहाड़ी इलाके में चला गया जहां मुझे एक बहुत अजीब एहसास हुआ कि यहाँ कोई है। तभी मेरे पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आई और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उस इलाके में वाकई में शेर थे और एक बहुत ही भयानक और बड़ा बब्बर शेर मेरे सामने खड़ा था। चूंकि मैं माता रानी का परम भक्त हूँ और वो शेर भी मेरी माँ की ही सवारी है, तो ऐसे में मैं एक ही जगह पर चुपचाप बैठ गया और गायत्री मंत्र का पाठ करने लगा। उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं एक ही जगह पर बैठा हुआ था, परंतु मैं आभास कर रहा था कि वो शेर मेरे चारों ओर घूम रहा था। उसने मुझे सूंघा भी परंतु मुझे 1% नुकसान नहीं पहुंचाया। वाकई में ये माता रानी का चमत्कार ही था। और जैसे ही वो शेर वहां से गया मैं भागकर अपनी बस में बैठ गया। बस के अंदर ये घटना मैंने किसी को नहीं बताई और हमारी बस पुनः चल गई। परंतु कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक और बड़ा संकट हमारा इंतजार कर रहा था। अब हमारी बस को एक ऐसे इलाके को पार करना था जो बहुत ही ज्यादा पहाड़ों से गिरा था और हर साल उसी जगह पर भू संकलन के बहुत सारे केसेस आते थे। और जैसे ही हमने उस इलाके में प्रवेश करा बस के सभी यात्री बहुत डर गए। बस कंडक्टर ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप सभी माता रानी के गीत गाना शुरू कर दीजिए, इससे आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा और माता के आशीर्वाद से हम इस भयंकर इलाके को पार भी कर लेंगे। परंतु जब हमने उस आधे पहाड़ी इलाके को पार कर लिया था तभी हमारी बस के आगे और पीछे बहुत बड़े और विशाल पत्थर गिरने लगे। वो पत्थर इतने विशाल थे कि अगर एकलौता पत्थर हमारी बस पे गिर जाता तो सभी यात्रियों की जान चली जाती। हम सभी यात्रियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और हम सभी माता वैष्णो देवी का नाम लेने लगे थे। हम महसूस कर रहे थे कि बहुत सारे पत्थर ऊपर पहाड़ों से उसी रास्ते पर गिरे जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो पत्थर गिरना बंद हो गए और जब हमने बाहर आके देखा तो नज़ारा चौंकाने वाला था। हमारे बस के आगे और पीछे दोनों ही साइड बड़े बड़े विशाल पत्थर गिरे थे, परंतु एक भी पत्थर हमारी बस पे नहीं गिरा था। और यही चमत्कार था मेरी माँ वैष्णो देवी का। उसके बाद बस ड्राइवर ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, क्रेन आई और आगे पीछे के समस्त भाटों को हटा दिया और इन दो संकटों को पार करके हम पुनः रवाना हुए माँ वैष्णो देवी के धाम की ओर। शायद आज के इस सफर में माँ अपने भक्त की परीक्षा ले रही थी और उस परीक्षा में भक्त भी पास हो गए थे। उसके बाद हम सभी यात्री, मैं और मेरा पूरा परिवार वैष्णो देवी धाम पहुंच गए, जहां हमने माता वैष्णो देवी की शक्तिपीठ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। और आज सफर के दौरान जो दो संकट हम पर आए थे उससे माता ने हमारी रक्षा करी, हमारी जान बचाई, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन भी किया। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप कभी वैष्णो देवी धाम गए हैं, और अगर गए हैं तो यात्रा की सुहानी यादें हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।